नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब स्टडी विद सागर में। आज हम बात करेंगे भूगोल के कुछ सबसे महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्नों के बारे में जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप बिहार दरोगा, एसएससी, रेलवे एनटीपीसी, सीजीएल और बैंक परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें। और दोस्तों, अगर आपको ई क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन टेलीग्राम करके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ध्यान रखें दोस्तों, हर सवाल के बाद सही उत्तर बताने का समय भी आपको दिया जाएगा। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सौर मंडल और उसके ग्रह। दोस्तों, इसको पार्ट वाइज हम लोग करेंगे क्योंकि एक वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो एक वीडियो में पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमको इसको पार्ट वाइज में इसको कन्वर्ट करके पढ़ेंगे। पार्ट वाइज आज एक पार्ट होगा, फिर कल दूसरा पार्ट होगा, इसी तरह हम लोग पूरा इसका टॉपिक कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आप लोग अपना पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। जो ऑप्शन इसमें दिया जाएगा क्वेश्चन आप लोग अपना बनाइए, और कितना आप लोगों का सही होता है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कितना सही और कितना गलत हुआ। तो आज का प्रश्न चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया है? तो कौन सा पुल बनाया गया था? ऑप्शन पहला है कावेरी, दूसरा है महानदी, तीसरा है कृष्णा, चौथा है गोदावरी नदी। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? डी, गोदावरी। द हैवलॉक ब्रिज आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर बना पुल है। इसका एक और प्रसिद्ध नाम है, इसका और क्या दूसरा नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, गोदावरी का और किसी दूसरे और किस नाम से जाना जाता है? तो आपको मारना है वहाँ पे ओल्ड गोदावरी ब्रिज के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। यह एक रेल ब्रिज है। यह पुल 1900 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो कौन सा है? पहला ऑप्शन है विशाखापट्टनम बंदरगाह, दूसरा है तूतीकोरिन बंदरगाह, तीसरा है कंडाला बंदरगाह और चौथा है चेन्नई बंदरगाह। तो इसका आंसर हो जाएगा कंडाला बंदरगाह, जो कि ये गुजरात में। कंडाला बंदरगाह कहाँ है? गुजरात में स्थित है। आगे देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम लोग को देखेंगे। अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर पिछोला झील के किनारे स्थित है? तो कौन सा शहर पिछोला झील के किनारे स्थित है? ऑप्शन है अहमदाबाद, कुरनूल, तीसरा है आगरा और चौथा है उदयपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य? कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है जम्मू कश्मीर और तीसरा है हिमाचल प्रदेश और चौथा है उत्तराखंड। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, ये क्वेश्चन के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, ये दोनों घाटियाँ जो है कांगड़ा और कुल्लू घाटी, ये मध्य हिमालय में है। और हिमाचल प्रदेश में अन्य प्रसिद्ध घाटियाँ सोलांग घाटी, स्पीति घाटी, तीर्थन घाटी, किन्नौर घाटी, ग्रीन घाटी, बरौट घाटी, लाहौल घाटी और पब्बर घाटी आदि है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत और श्रीलंका को क्या जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को क्या जोड़ता है? दोस्तों, ये बहुत एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों रिपीट क्वेश्चन जो कि अभी तक एग्जाम में ज़्यादातर पूछा गया है, मैंने दोस्तों वहीं से सब क्वेश्चन उठाया है जो कि आप लोगों के लिए हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, इसको सही से आप लोग एक दो और वीडियो को रिपीट मोड में आप लोग देखिएगा, जिससे आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। और दोस्तों, इस क्लास का वीडियो आपको लेने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करके आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ पे पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी सेतु, दूसरा है सिसेरी नदी पुल और तीसरा है भूपेन हजारिका ब्रिज और ऑप्शन डी है एडमस ब्रिज। तो इसका आंसर हो जाएगा एडमस ब्रिज, भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर नाम से जाना जाता है?
तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाएगा आपसे कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को डायमंड हार्बर नाम से जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, दूसरा है हल्दिया बंदरगाह, तीसरा है कोची बंदरगाह और चौथा है मंगलोर बंदरगाह। तो इसका आंसर हो जाएगा हल्दिया बंदरगाह। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो लौह अयस्क का निर्यातक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है गोवा, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्थल से घिरा लैंडलॉक सबसे गहरा और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन है कंडाला बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, विशाखापट्टनम बंदरगाह। और विशाखापट्टनम बंदरगाह के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है, विशाखापट्टनम सबसे गहरा लैंडलॉक और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है और मूल रूप से इस बंदरगाह की योजना लौह अयस्क के निर्यातक के आउटलेट के रूप में बनाई गई थी। दोस्तों आप लोग इसका भी आंसर लगाते जाइए और कितना सही होता है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है। पुष्कर झील जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है। पहला ऑप्शन है उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और अलवर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अजमेर। अगला प्रश्न देखते हैं, तोशंगमो झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है मेघालय, दूसरा पंजाब, तीसरा सिक्किम और चौथा है गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं, जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल क्या कहलाता है। तो जल स्तर के नीचे जो कठोर चट्टान के परतों का बीच जमना भूजल क्या कहलाता है। क्वेश्चन एग्जाम ऐसे ही पूछा जा सकता है। पहला ऑप्शन है ग्लेशियर, दूसरा है गीजर, तीसरा है गर्म पानी का झरना और चौथा है जलवृत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलवृत। इसे जल धारण करने वाली परत के रूप में भी जाना जाता है। जो जलवृत है इसे जल धारण करने वाली परत के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा तो जल धारण करने वाला परत का क्या नाम है। तो आपको क्या मारना है, जलवृत। अगला प्रश्न देखते हैं, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, दोस्तों इसका लगता है मिस प्रिंट हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। इसका ऑप्शन बी, यहाँ दोस्तों ये गलती से ऑप्शन सी लिखा गया है। इसके बारे में कुछ नोट है, आप लोग कर सकते हैं नोट। कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झीलों में से एक है और एशिया की सबसे बड़ी उथले मीठे पानी की झील है। यह कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। तो दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच क्या स्थित है, कौन सा स्थित है। तो आपको आंसर माना है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कांडला बंदरगाह। अगला प्रश्न देखते हैं, भूसी झील भारत के किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है गुजरात, तीसरा है राजस्थान और चौथा है महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजताल जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था किस राज्य में स्थित है। जो ये भोजताल है जिसे पहले अपर लेक के नाम से जाना जाता था, अभी ये किस राज्य में स्थित है।
पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, नहर के उस चैनल को क्या कहा जाता है जहां उत्थान द्वारा भूमि की ढलान के खिलाफ पानी बहने के लिए मजबूर किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रवाह चैनल, लिफ्ट चैनल, तीसरा है भूजल स्तर और वाराबांदी प्रणाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लिफ्ट चैनल। और दोस्तों लिफ्ट चैनल का उपयोग कहाँ होता है? लिफ्ट चैनल का उपयोग तब किया जाता है जब मुख्य स्रोत आपूर्ति स्तर से निचले स्तर पर होता है। और पिछोला झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, राजस्थान, मणिपुर और महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। लगता है ये क्वेश्चन दोस्तों रिपीट हो गया है, तो चलिए कोई बात नहीं, इसका यहाँ पर नोट दिया हुआ है, एक बार पढ़ लेते हैं। यह एक कृत्रिम मीठे पानी का झील है। इस झील के निर्माण राणा लखा के काल 14वीं शताब्दी के अंत में पीछू चिड़ीमार बंजारे ने करवाया था। महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने इस शहर की खोज के बाद इस झील का विस्तार कराया था। झील में को 2 द्वीपों और दोनों पर महल बने हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे दोस्तों, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अंचार झील किस राज्य में स्थित है? अंचार झील किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, दूसरा है बिहार, तीसरा असम और चौथा है मेघालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जय हिंद पुल कहाँ स्थित है? तो पहला है ऑप्शन कोलकाता, दूसरा मुंबई, तीसरा हैदराबाद और चौथा है चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोलकाता। और इसके बारे में कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता के माजर हाट ब्रिज का नाम जय हिंद रखा गया। यह 650 मीटर लंबा पुल है। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जय हिंद पुल की लंबाई कितनी है? तो ऑप्शन दिया रहेगा 750 मीटर, 550 मीटर, तो ऑप्शन ये भी रहेगा 650 मीटर। तो आपको क्या मारना है? 650 मीटर। और दोस्तों ये कब नाम पड़ा? सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कोलकाता के माजर हाट जगह का भी नाम है दोस्तों कि जय हिंद पुल कोलकाता के किस जगह पर है? तो आपको माजर हाट ब्रिज के नाम से रखा गया। यह पुल की लंबाई कितनी है? 650 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, सराय घाट पुल किस नदी के ऊपर बना है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, दिहंग। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन है आंतरिक कोर, आवरण मेंटल, बाहरी कोर और भूपर्पटी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाहरी कोर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, चंद्रमा किस पिंड का उदाहरण है? तो किस पिंड का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ज्योतिहीन। किसका उदाहरण? चंद्रमा किस पिंड का उदाहरण है? ज्योतिहीन। चंद्रमा चमकदार नहीं है, यह उस पर गिरने वाली ध्रुव को दर्शाते हुए चमकता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशाल गैस के रूप में जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? ऑप्शन में आपका दिया हुआ है पृथ्वी, पारा, शुक्र और बृहस्पति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बृहस्पति। अगला प्रश्न है, लूसीफर किस ग्रह का एक अन्य नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र।
लूसीफर किस ग्रह का अन्य नाम है? तो ग्रह जाएगा शुक्र। शुक्र को सबसे चमकीला ग्रह होने की अपनी विशेषता के कारण लूसीफर नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो इसका आंसर है क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 0 और चौथा है 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि शुक्र के पास कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा, तो वहां मारना है आपको शुक्र। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना है? कौन सा पहला है? मंगल, नेपच्यून, यूरेनस और शुक्र। ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, शुक्र। सौर मंडल के ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? सौर मंडल के क्रम में जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे यहाँ से पूछा जाएगा कि सौर मंडल जो है वो जो ग्रह का जो क्रम होता है, तो मंगल और शनि के ग्रह के बीच कौन सा ग्रह आता है? जो मंगल और शनि के बीच में कौन सा क्रम के अनुसार कौन सा ग्रह का नाम आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन डी। बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह है और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति सूर्य से 5वां ग्रह और सौर मंडल में सबसे बड़ा है बृहस्पति। अगला प्रश्न देखते हैं। किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपट्टी गति करती है, ऊपर उठती है या निर्मित होती है? इसका आंसर होगा पटल विरूपण, ऑप्शन डी। रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खगोल पिंड। उसमें मिस्टेक हुआ है, और खगोल पिंड इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न। चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, चंद्र बाहरी मंडल, ऑप्शन ए, चंद्र बाहरी मंडल। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितनी डिग्री घूमती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 डिग्री। पृथ्वी अपनी धुरी पर हर 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में पूछा गया तो 15 डिग्री। मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? इसका आंसर हो जाएगा जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से समकोण पर होते हैं। मंदनीप ज्वार महीने में 2 बार होते हैं, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के दाहिने कोण पर होते हैं। इस स्थिति में पृथ्वी के जल पर उनका गुरुत्वाकर्षण पुल कमजोर हो जाता है, क्योंकि यह 2 अलग अलग दिशाओं से होता है। दोस्तों, एक वीडियो में ये बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको छोटा छोटा पार्ट में हम लोग करेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं और हम लोग अगला वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आज ये पार्ट 1 कंप्लीट हुआ दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं सौर मंडल और उसके ग्रह। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी का आगे MCQ जो महत्वपूर्ण है उसको देखेंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए।
और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों अब अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।